भगवान वीनु, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ी चिंता यदि कोई है तो आत्मा की चिंता है। अनादिकाल से संसारी प्राणी शरीर की, काम भोगों की और दूसरों की चिंता करता आया है। कभी उसने अपनी आत्मा की चिंता नहीं की। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सबसे उत्तम चिंता यदि कोई है, आचार्य अमित गति महाराज कहते हैं, तो है आत्मा की चिंता करना। सारा का सारा हमारा समय पर चिंतन में निकलता है, विषय भोगों में निकलता है या शरीर की चिंता में निकलता है। बहुत कम बिरले श्रद्धानी जीव होते हैं, धर्म पर श्रद्धा रखते हैं, आत्मा पर श्रद्धा रखते हैं और आत्मा का चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं। कल हमने एक स्टेप आपको बताया था, हम कैसी श्रद्धा करें कि हमारे आत्मा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है। आप लोग कहते हो दो मन होते हैं। एक मन कहता है सुबह सुबह नाश्ता कर लो, दुकान खोल लो, ऑफिस चले जाओ। दूसरा मन कहता है नहीं, पहले भगवान का अभिषेक पूजन कर लो, मुनि को दान दे लो, फिर काम करेंगे। ये दो मन नहीं होते। जो आपको ऑफिस की ओर ले जाता है, नाश्ता की ओर ले जाता है, धंधे की ओर ले जाता है, वो आपका मन होता है। और जो अभिषेक की ओर ले आता है, मुनि के पास ले आता है, भगवान के पास ले आता है, वो आत्मा होती है। बस यही भान करना है कि जो हमें अच्छे अच्छे कार्य के लिए प्रेरित कर रही है वो हमारी आत्मा है, और जो हमें अच्छे कार्य से रोक करके विषयों की ओर ले जाने वाला है वो हमारा मन है। आत्मा की शक्ति ही है ये मन, लेकिन मन को बस में करने की बात इसलिए कहा गया है क्योंकि मन जो होता है वह प्राय करके पानी की तरह होता है। पानी जो होता है ढलान पा करके कहाँ जाता है? नीचे जाता है। पानी को ऊपर ले जाना हो तो उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है, उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। ढलान में जाने के लिए तो स्वतंत्र छोड़ दो, अपने आप चला जाता है। लेकिन ऊंचाई पर ले जाना हो तो कुछ ना कुछ उसको फोर्स देना पड़ता है, हॉर्स पावर की मोटर लगाना पड़ती है, तब जाकर पानी ऊपर जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन है, नीचाई के लिए बहुत जल्दी चला जाता है। थोड़ा सा निमित्त मिलता है, किसी की प्रेरणा नहीं होती है, किसी का फोर्स नहीं होता है, सीधा नीचे चला जाता है। लेकिन ऊंचाई पढ़ना हो तो बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ती है ऊंचाइयों को पाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि ढलान को पाकर के मात्र नाली का पानी ही नीचे जाता हो। गंगा का पानी भी लाओगे तो वही भी ढलान पाकर नीचे ही जाएगा। कैसा भी पानी हो ढलान पाकर नीचे जाता है, वैसे किसी का भी मन हो निमित्त पाकर के नीचे बहुत जल्दी चला जाता है। अच्छे निमित्त मिलने पर बहुत मुश्किल से ऊपर जाता है। इस स्वभाव है उसका।
उसे आत्मा को बल लगाना पड़ता है, तब जाकर के ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है। ये मन हमेशा हमें दुविधा में पाल करके रखता है। मन एक कमाऊ पूत भी है पर चंचल बहुत है, अच्छा भी है पर चंचल भी है। इसके बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी नहीं होने वाली। मन रहित जीव को समदर्शन प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मन अनिवार्य है। लेकिन कभी कभी मन ऐसा होता है जो हमारे लिए अन्य जगह ले जाता है, उसे कवर करना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाता है पुनः लौटना। घोड़े पर लगाम ना हो तो कोई काम का नहीं होता है। घोड़ा अच्छा है लेकिन लगाम होना जरूरी है। मन अच्छा है पर उस पर लगाम होना जरूरी है। और लगाम कौन लगाएगा? आत्मा लगाएगी। जब वह बुरे कार्य की ओर जाने का कहे उस समय आप लगाम लगा लो, नहीं हमें तो अच्छे कार्य करने के लिए जाना। अभी निद्रा नहीं लेना। इस समय सोने का नहीं है, इस समय तो सोने का है। गोल्ड फॉर नॉट स्लीप। इस समय सोने का नहीं है, इस समय किसका है? सोने का है। अभी तो जागना है हमारे लिए और कुछ अच्छा करना है। ये हमारी आत्मा कहेगी। उस आत्मा की बात को मानते जाइएगा। आपको आभास होगा मेरे अंदर आत्मा है, मैं आत्मा की चिंता कर रहा हूँ, आत्मा की ओर बढ़ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा लगे वो भले मन कह रहा हो तो कर लेना चाहिए, और जो बुरा लगे भले आत्मा कह रही हो नहीं करना चाहिए। वो यहीं पर चूक कर जाते हैं। नहीं, चाहे वो आपके मन को, इंद्रियों को कितना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन आत्मा गवाही नहीं दे रही तो उसको कभी मत करिएगा। इससे बोलते अंदर की आवाज़। दुनिया की आवाज़ सुनोगे तो दुनिया में भटक जाओगे, अंदर की आवाज़ सुनोगे दुनिया से तर जाओगे। दुनिया से तरने का एक ही तरीका है, दुनिया की मत सुनिएगा। सुनना हो तो सुन लीजिएगा, पर करिए अपने आत्मा की, मन की नहीं। हाँ, क्योंकि मन और दुनिया अलग नहीं है। दुनिया में रचा पचा है, दुनिया का दोस्त है कौन? मन। आत्मा किसका दोस्त है? आत्मा आत्मा का दोस्त है। इसे मन तो दुनिया में घूम करके आया है। आप सो ही रहे होंगे तो भी आपका मन सोता नहीं। आपका मन बम्बई चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है। और किसी का मन अच्छा होता है तो डूंगरगढ़ भी चला जाता है, आचार्य भवन के पास भी चला जाता है, मंदिर में भी आ जाता है, शिखर जी भी पहुंच जाता है, गुरुओं के पास भी पहुंच जाता है। बोलो ना। हाँ, लेकिन जो मन आत्मा की प्रेरणा से चलता है वो ही शिखर जी पहुंच सकता है, वरना तो मन शिखर जी नहीं जाएगा। वो तो कहीं 5 स्टार में ले जाएगा, कहीं ना कहीं भटकाएगा वो। उसकी नियत ही है ऐसी। तो ये मत समझना कि नाली का पानी ढलान पाकर नीचे जाता है, ढलान पाकर के गंगा का जल भी नीचे ही जाता है। ये मत समझना कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं साधु के पास रहता हूँ तो मुझे गलत निमित्त मिलेगा तो मैं नीचे नहीं जाऊँगा, ऐसा मत सोचना। गलत निमित्त मिलने पर कभी भी आप ढलान की ओर बढ़ जा सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई आयाम नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है कि आप ढलान से बच सकें। एक साधन है मात्र संयम, बांध। यदि बांध बंधा है, कितना भी ढलान हो पानी नहीं जाएगा। और बांध का नाम है संयम। जब तक आपके लिए संयम ना आ जाए तब तक अपने मन पर कभी विश्वास मत करना। संयम के बाद भी विश्वास मत करना, क्योंकि बाढ़ आती है तो कभी कभी बांध भी बह जाया करते हैं। इसलिए मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। हमने छोटी सी पहचान कल बताई थी। 2 मन नहीं होते। जो बुरे कार्य को प्रेरित करता है वो मन होता है, जो अच्छे कार्य को प्रेरित करता है वो आत्मा होती है। हम प्राय करके मन की सुन लेते हैं तो संसार में भटकते रहते हैं। आत्मा की सुनेंगे तो हम संसार से भटकने से बच जाएंगे।
अब और थोड़ा सा हम ग्रंथों के पास जाते हैं, आचार्यों से पूछते हैं कि भगवान हमें तो बताओ कैसे जाने कि आत्मा है, उसके गुण कैसे हैं, क्या होता है। तो आचार्य पूछवा स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं सुसंवेदन सुव्यक्त तनु मातृ नृत्या अत्यंत सौख्वात्मात्मा लोकालोक विलोकना। ये 12 नंबर की गाथा में, 12 नहीं होगा 21 नंबर के श्लोक में, गाथा में आचार्य पूछवा स्वामी कहते हैं कि आत्मा को जानना है, आत्मा का ध्यान करना, आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा की चिंता करना है, तो आपके लिए उसके 5 गुणों को जानना होगा। आत्मा में 5 गुण जो होते हैं मुख्य रूप से, उनका आप अवलोकन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। पहले उन्होंने कहा सुसंवेद, आत्मा स्वयं के संवेदन में आने वाली है। जैसे आपके हाथ पर रखा हुआ अंगार आपको ही महसूस होगा इसमें उष्णता है कि नहीं, सामने वाले से पूछोगे वो हंसेगा। हाथ पर लगे हुए अंगार की तासीर औरों से नहीं पूछी जाती, स्वयं महसूस की जाती है। इसी पर शरीर में रहने वाली आत्मा दूसरों से नहीं पूछी जाती, स्वयं अनुभव किया जाता है, स्वयं जाना जाता है कि हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर कोई आत्मा विद्यमान है। वह जो आत्मा है वह सुसंवेद है, स्वयं की जानने योग्य है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वयं का संवेदन नहीं करता। बोलो आपको अपना संवेदन है? आपको अपना संवेदन है? आप हैं क्या नहीं है? महसूस हो रहे आप हो? हाँ, ये बात अलग है आपका संवेदन किस रूप में। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, तन उपजत अपनी उपज जान, ये अलग है आपका संवेदन किस रूप में है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपना संवेदन करता है। वह चीटी होती है 3 इंद्रिय, उसका नेत्र नहीं होते। वह अपने मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जहाँ पर पानी पड़ा हो, उसके लिए कुछ दुर्घटना संभावित हो रही हो, वह मुड़ जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ये संवेदन उसको स्वयं है कि मैं हूँ, पर मैं किस रूप में हूँ ये संवेदन नहीं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको ना समान। इस शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति मानना, इसके नाश को ही नाश मानना। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसा भी आप अपने आप का संवेदन कर सकते हो, ये मिथ्या है। लेकिन ना मैं पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ, ना मैं त्रेंच हूँ, ना बूढ़ा हूँ, ना बच्चा हूँ, ना जवान हूँ, ये सब पुद्गल के पर्याय। ना हम बालो ना वृद्धो हम, ना वैधानिक पुद्गल, ये मेरी नहीं है पर्याय। मैं तो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं रूप रस गंध वर्ण से रहित हूँ। ऐसा संवेदन जो किया जाता है सुसंवेद। आपने कभी ऐसा संवेदन किया? सही से पता होगी, कभी सोचा कि इससे रहित मेरी कोई आत्मा है? आंख बंद कर लो, कुछ नहीं दिखेगा। संसार में जो कुछ दिख रहा है ये सब पुद्गल का बाजार। जो कुछ आपको चर्म चक्षुओं से दिख रहा है सब पुद्गल का बाजार है। इसमें आत्मा कहीं भी खोजने से मिलने वाली नहीं। कितने लोगों ने जीव देखा? कितने लोगों ने जीव देखा? जीव देखा आपने? आप जीव हैं क्या? आप जीव हैं ना? आप जीव हैं क्या? आपने जीव को नहीं देखा? आपने जीव को नहीं देखा? नहीं देखा। जीव होते हुए भी हमने जीव को नहीं देखा। हकीकत तो ये हमने पुद्गल को देखा। कितने लोगों ने करंट देखा? करंट कितने लोगों ने देखा अपनी आंखों से? ये करंट नहीं है, ये लाइट चल रही है नहीं, ये लट्टू है। करंट कुछ अलग ही है। ये दिख रहा है, ये लंबा है, ये मोटा है, ये गोल है, ये लाल है, ये सफ़ेद है, ये करंट नहीं है।
करंट का कोई रंग नहीं होता, ये सब लट्टू हैं। वैसी आत्मा का कोई रंग नहीं होता, ये सब पुद्गल है, ये शरीर है, कहीं स्त्री का है, कहीं पुरुष का है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है। ऐसा श्रद्धान करना ही आत्मा का भान करना है। करंट को आंखों से नहीं देखा जा सकता, स्पर्श करके जाना जा सकता है। या तो आप फेंक जाएंगे या चिपक जाएंगे, तब मालूम होगा हमने करंट को महसूस कर लिया। बाकी ये लट्टू दिखाई देंगे। इसी प्रकार से आत्मा पर श्रद्धा न करना, हमारे लिए लट्टू दिखाई दे रहा है। लट्टू जो है ना, जब तक इसमें करंट है तब तक ये दिखाई दे रहा है, लाल पीला हरा। और जैसे करंट गया ऐसे नॉर्मल। ऐसे शरीर में जब तक आत्मा है तब तक इसकी एक्टिविटीज है। आत्मा गई तो सब मिट्टी हो जाता है। तो सो संवेद्य है, इसे हम स्वयं जान सकते हैं, स्वयं अनुभव कर सकते हैं। हमारी आत्मा का अनुभव दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे की आत्मा का अनुभव हम नहीं कर सकते। इतने ही नहीं, जो कर्म बांधे हैं वो पौद्गलिक हैं। दूसरे ने बांधे तो दूसरा उसका कर्म भोगेगा, हमने बांधे तो हम कर्म भोगेंगे। एक दूसरे का ये पौद्गलिक चीज़ का भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बांधे किसने? आत्मा ने बांधे। तो सो संवेद्य है हमारी आत्मा, दूसरे से संवेदन कराने की आवश्यकता नहीं। स्वयं हम जान सकते हैं कि हम आत्मा हैं। यदि हमारे लिए संवेदना है, अच्छा सुख दुख का अनुभव आप करते हैं कि पाटा करता है? ये शरीर करता है कि आप करते हो? तकलीफ शरीर में होती कि आत्मा में? पक्का? अच्छा ठीक है, तो बेहोश कर देते हैं किसी को। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है चाहे छीड़ा फाड़ी करते समय? आपको मालूम पड़ता है क्या? यदि शरीर में ही है तो फिर मालूम अभी हो रहा था, बाद में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आत्मा कर्म का फल नो कर्म के बिना नहीं भोग सकता। आत्मा कर्म का फल नो कर्म के बिना, नो कर्म माने शरीर आदि, इनके बिना नहीं भोग सकता। इसका भाव, इसका संबंध दूध और पानी की तरह है। कैसा है? हाँ, कर्म कब से है? अनादिकाल से। आत्मा कब से? अनादिकाल से। दूध में पानी किसने डाला है? उसमें सोच जो ऊपर से डालते वो अलग है, जो उसमें रहता है वो क्या। इसी प्रकार से हमारी आत्मा शरीर में कब से है? एक शरीर छूटता है, दूसरा मिल जाता है, फिर तीसरा मिल जाता है। एक ही शरीर नहीं रहता, लेकिन पुद्गल में तो वह प्रवेश करता है, बार बार उसी में रहता है। इस संवेदन करना है हमारे लिए कि जो सुख दुख का अनुभव करता है वो आत्मा है, वो जीव है। सुख दुख का अनुभव करने वाला आत्मा है, शरीर के माध्यम से कर रहा है, कोई निमित्त पाकर कर रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? संवेदन आत्मा ही कर रहा है। ये स्व संवेदन होना आवश्यक है। दूसरा उन्होंने कहा स्व संवेदन से व्यक्त से तनु मात्र नृत्य। यह जो है तनु मात्र है, यानी शरीर प्रमाण है। हमारी आत्मा कैसी है? शरीर प्रमाण है। जितना शरीर है उतना ही हमारी क्या है? आत्मा का प्रमाण है। यदि यह आत्मा चींटी की पर्याय में जाती है तो कितनी उसकी शरीर प्रमाण हो जाती है। मनुष्य के शरीर में आती है तो उसके शरीर के बराबर हो जाती है। हाथी के तो हाथी के शरीर प्रमाण हो जाती है। इसमें संकोच और विस्तार गुण होता है। किसमें? आत्मा में। जैसी आत्मा चींटी में है वैसी आत्मा हमारे अंदर है, जैसी हम आत्मा हमारे अंदर है वैसी आत्मा मच्छर के अंदर है। ऐसा कहीं महसूस किया आपने?
पानी में रहने वाले जीवों के अंदर है। कहीं महसूस किया आपने? जिस व्यक्ति को आत्मा का भान हो जाता है वह प्रत्येक संसारी प्राणी को अपने जैसा देखने लगता है, उन सारे प्राणियों के कष्ट अपने जैसे महसूस करने लगता है। मैत्री की भावना, संवेग भावना उसके अंदर उत्पन्न होने लगती है। वह डरने लगता है पाप से, तो उसे ज्ञात हो गया कि शरीर प्रमाण आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, जैसे दूसरे के शरीर में भी आत्मा है, ऐसा भान। आप लोग पुद्गल से डरते हो कि आत्मा से डरते हो? सामने सांप आ रहा है, सांप से डरते हो? सांप से डरते हो? सांप जीव है क्या? जीव है सांप। तो आपका बेटा भी आ रहा है, वो क्या है? वो भी जीव है। फिर आप डरे किससे? डर आत्मा से नहीं लगता, डर पुद्गल से लगता है। आप बेटे के पास भी वह शरीर है और सांप के पास भी शरीर है, पर उसका पुद्गल, उसके पुद्गल में अंतर है। ऐसा नहीं है कि आपके बेटे के शरीर में जहर नहीं, उसके दांतों में जहर नहीं है। ऐसा मत समझना कि सांप का ही होता है और प्रत्येक सांप के दांतों में जहर होता है, ऐसा भी कोई नियम नहीं। लेकिन आपकी मेंटलिटी ये है कि उस पुद्गल के अंदर जहर है। बोलो ना, तो एक से भागते हो, एक को पकड़ने दौड़ते हो। अब जीव से डरे कि पुद्गल से डरे? आप पुद्गल से डरे। इस संसार में सारा खेल यही है, पुद्गल में ही खेल चल रहा है पूरा पूरा। आत्मा का भान हो जाए तो साधु परमेष्ठी बैठे हुए ध्यान में, सांप आ जाए चाहे उनका बेटा आ जाए, शांति से बैठे हैं, उन्हें पता है ये जीव है, उन्हें पता है ये जीव है। ये भी उन्हें पता है यदि हमारा पुराना इससे बैर नहीं होगा, ये चुपचाप आकर के उस शरीर से ऊपर से भी निकल जाएगा सांप, और पुराना बैर होगा तो हमारा बेटा ही आकर के हमारा घात कर जाएगा। इस सावधान किसको हो जाता है? जो व्यक्ति, जो जीव ये समझ लेता है इस शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, इस शरीर से आत्मा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप लोग चार लोगों के साथ हो तब डरते हो कि अकेले में डरते हो? ये तो आश्चर्य की बात हो गई। अरे 4 लोग हैं तो 3 लोग मार सकते ना हमें, अकेले में कौन मारेगा? बोलो ना भाई। पर क्या करें, सारी दृष्टि, सारी सृष्टि हमारी पुद्गल पर आधारित है। पुद्गल की ओर ही ध्यान जाता है, कभी चेतन की शक्ति पर, आत्मा की शक्ति पर हमारा ध्यान नहीं गया। जिसकी उपादान दृष्टि रहती है वो आत्मा पर ध्यान देता है, परमात्मा पर ध्यान देता है। जिसकी दृष्टि निमित्त पर रहती है वो पर पदार्थ पर, पर पुरुष पर ध्यान देता है। हमें दृष्टि आत्मा की बनाना है, उपादान दृष्टि बनाना है। उपादान दृष्टि बन जाएगी तो फिर आत्मा परमात्मा ही सब कुछ नजर आएंगे, और जहाँ निमित्त दृष्टि आ जाएगी वहाँ पर पदार्थ दिखाई देने लगेगा, तुम्हें पुद्गल दिखाई देने लगेगा। अंदर झांक करके देखो, अंदर झांकने में जो आनंद है वो बाहर की चकाचौंध में नहीं है। आप लोग कभी सिनेमा थिएटर गए? टॉकीज तो गए होंगे। कौन सी? राजमहल, राजमंदिर?
जब उसके अंदर प्रवेश करते हैं तब तक तो लाइट रहती है टॉकीज के अंदर, फिर क्या होता है, लाइट बंद हो जाती है। खिड़कियां भी, दरवाजे भी। यदि आप पिक्चर देख रहे हो और बीच में लाइट आ जाए तो सीटियां बज जाती हैं, कोलाहल होने लगता है, लाइट पसंद नहीं। पर्दे की फिल्म देखने के लिए बाहर की लाइट आवश्यक नहीं है, वैसे अंदर की फिल्म देखने के लिए बाहर की आंखों की आवश्यकता नहीं है। बाहर का प्रकाश बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे पिक्चर थिएटर में पिक्चर देखने के लिए बाहर का प्रकाश बाधक है, वैसे आत्मा का भान करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए बाहरी इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्चर्य के सो संवेद है, तनु मात्र है, इस शरीर के अंदर विद्यमान है वो हमारी आत्मा, जिस शरीर में जाती उस रूप हो जाती है। हम शरीर का परिचय देते हैं। आपके पास कोई कीमती वस्तु है, उसे चाहे तो आप कार्टून में रख लें, उसे चाहे तो आप थैली में रख लें, उसे चाहे तो आप बॉक्स में रख लें, आप चाहे तो सोने के पिटारे में रख लें, और उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। कीमत तो जैसी है वैसी रहेगी, वो जैसा उसका है उस वस्तु का। लेकिन आपको पैकिंग बहुत पसंद है। अक्सर शादी के समय 15-15 दिन लग जाते पैकिंग में। कितने दिन लग जाते पैकिंग में? सामान खरीदने में उतना टाइम नहीं लगता आपको जितना पैकिंग में लगता है। पैकिंग क्या है? पैकिंग का नाम पुद्गल है, पैकिंग का नाम शरीर है। जितनी सुरक्षा व्यवस्था पैकेट की करते हैं, पैकिंग की करते हैं, उतने माल की नहीं कर पाते आप। पूरा पैकिंग को देख करके आज माल खरीदा जाता है। ऐसे शरीर को देखकर, पुद्गल को देख करके आज उसकी कीमत आकी जाती है। आत्मा को कौन देखता है? ये जो पैकेट है ना आपका, कार्टून जो है ना, ये तुम्हारा शरीर है, अंदर की सामग्री आत्मा है। हमारा पेट, हमारा काम, हमारा पेट भरना हो, हमारा काम करना हो तो कार्टून से नहीं चलता, थैले से नहीं चलता, उसके अंदर रखी हुई सामग्री से चलता है। वैसे हमें कल्याण करना हो तो हमारा कल्याण शरीर से नहीं होता, आत्मा के गुणों से हुआ करता है। ये श्रद्धा, ये विश्वास हमें रखना पड़ता है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको नई नई पुस्तक पसंद आती है, उसका कवर अच्छा हो तो, अच्छा कार्टून बना हो, अच्छे कोई और चीज़ें बनी हो, रेलगाड़ी बनी हो, हवाई जहाज बनी हो, है ना, तो उसको अच्छा लगता है। वो भले अंदर का एक ही पेज खोल करके नहीं पढ़ता, लेकिन क्या रखता है वो बाहर का। बस ऐसे ही आपका है, लगभग आपके बच्चे जैसा ही सोच आपका है। शरीर को टिप टाप रखते हो, बढ़िया रखते हो, अंदर गुणों का कौन नहीं देखने वाला। आपने कभी आईना देखा? मतलब देख के आ रहे, कभी क्या कह रहे हो? बिना आईना देखे तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। आईने को बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? एना। क्या बोलते हैं? ए ना देख रहा हूं मैं, ए ना देख रहा हूं मैं, ये नहीं हूं। फिर किसे देख रहे हो? मैं आत्मा हूं, मैं ये ना देख रहा हूं। आई ना, इंग्लिश में आई माने क्या होता? मैं ना, मैं आई ना, मैं ये नहीं हूं। फिर क्यों देख रहे हो? जिसे विश्वास हो जाता है मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आई ना, वो देखना बंद कर देता है। इसमें ताली क्यों नहीं बजेगी आपको? मैंने मार्क किया आपकी बात पर। जिसे विश्वास हो जाता है कि ये शरीर में नहीं हूं, आईना, वो आईना स्वयं कह रहा है, आईना देख रहे हो, मैं नहीं हूं, उसे देख रहे हो। दर्प ना, घमंड क्यों कर रहे हो? तुम लोग नहीं हो। दर्प माने घमंड ना, तुम नहीं हो ये जो देख रहे हो। तुम सुबह से लेकर शाम तक सजा रहे हो इसके लिए, ये तुम नहीं हो। मैं कहता हूं आईना देखना छोड़ दो। कितने लोग आज से त्याग करते हैं, आईना नहीं देखूंगा।
बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन काम हो गया। आत्मा की जानकारी लेना है, आत्मा को जानना है, पुद्गल को देखे बिना घर से बाहर निकलना नहीं है। कठिन है ना? हाँ, बहुत कठिन है अपने आप को आत्मा मानना, बहुत कठिन है। अब समझ में आया आत्मा को कठिन कैसा होता है। हम शरीर देखे बिना नहीं निकलते घर से बाहर, दिन में 2 बार शरीर देखना चाहते हैं और क्या कहते हैं, हमें आत्मा का भान है। तो सुनो, मत छोड़ो, मैं भी नहीं छुड़वा रहा हूँ आपसे, पर एक बात फिर भी आईना देखते हुए तुम्हारे पास सम्मिश्रण रह सकता है, आत्मा का भान रह सकता है। बस मेरी एक कविता सुन लो, 20-25 अक्षर की है। यदि आपने वो कविता आत्मसात कर ली तो आप आईना देखते हुए भी सम्यकदर्शी रह सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं। आईना देखना मत छोड़ो, आईना देखना मत छोड़ो, पर जो आईने में दिख रहा है वो मैं हूं, ऐसा श्रद्धान करना छोड़ो। आईना देखना मत छोड़ो, किंतु जो आईना में दिख रहा है, आईने में दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये तो पुद्गल है, मैं चेतन हूँ, ये तो जड़ है। बस इतना श्रद्धा है। आईना देखना मत छोड़ो, पर आईने में जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा श्रद्धान कर लो। ये मैं हो ही नहीं सकता, ये पुद्गल है, ये शरीर है। देखते हुए भी आपके लिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, श्रद्धान हो सकता है आत्मा। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुआ सुकरात, उसका जो चेहरा था बहुत कुरूप था, लेकिन वो रोज आईना देखता था। क्या देखता था? उससे किसी ने पूछा आपको आईना देखने से क्या फायदा है? देखना उसका लॉजिक दार्शनिक का। उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा मैं आईने में देख करके अपनी कुरूपता को देखता हूँ कि मेरी शरीर की बहुत कुरूपता है, तो कम से कम शरीर तो कुरूप है, मैं अच्छे कर्मों को अच्छा बना लूँ ताकि मेरी पहचान कर्मों से बन जाए। मैं आईना इसलिए नहीं देखता कि मैं अपनी कुरूपता को ढक लूँ, मैं कुरूपता को जानना चाहता हूँ। मेरे शरीर की कुरूपता है, क्योंकि पहले मैंने कुरूप काम किए, गलत कार्य किए। आज मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ उसको देख करके, ताकि आगे मुझे कुरूप चेहरा ना मिले। बस यही तुम्हें आईना देखना है, पर देखते समय श्रद्धा रखना है, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे इसे नहीं सजाना, मुझे आगे चल करके कुछ करना है। शरीर को सजाना, इसे लजाना है, इसको सजा देना है। शरीर को जितना सजाओगे उतना आत्मा को सजा मिलेगी, ये नियम है। शरीर से राग, आत्मा में दाग। शरीर से राग हुआ नहीं, आत्मा में दाग पड़ा नहीं। लोग बोलते हैं, आज के ज़माने के नहीं, पहले के ज़माने में बोलते थे, दुल्हन को डोली सजा दी, कि जीवन भर की सजा दी। क्या? दुल्हन को डोली सजा दी, मैं कहता हूं कि जीवन भर की सजा दी। ऐसे शरीर को आप सजा रहे हो, इस सजा का काम है, सजा मिलेगी आगे इसकी। कर्म का बंध हो रहा है, जितना जितना तुम राग कर रहे हो। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्योपकारकम, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्योपकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्योपकारकम। स्टोपदेश की 19 नंबर का ये गाथा है। 19 ही होगा, आप देख लेना, गिनती लगा लेना, क्योंकि 1 और 9 अखंड का अंक है। 1 माने आत्मा और 9 भी अखंड का अंक है। पूजपा स्वामी ने तगड़म बढ़ाई है। एक अखंड आत्मा, एक आत्मा को जानो, अखंड पद को प्राप्त कर लो। सुन रहे? जब जब तुम शरीर का उपकार करोगे तब तक आत्मा का अपकार होगा, और जब जब आप
शरीर का अपकार करोगे, आत्मा का उपकार होने लगेगा। शरीर को सजाओगे, आत्मा को सजा मिलेगी। आत्मा को सजाओगे, शरीर को सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे तुम श्रृंगार करते हो तो कर्म का बंध होता है, आत्मा को सजा मिलती है। जैसे ही आप उपवास व्रत करते हो, आत्मा तो सजती है, या शरीर को सजा मिलती है। जब जब तुम शरीर को सजाओगे, आत्मा को सजा दे रहे हो, ये मान के चलना तुम्हें आत्मा पर श्रद्धा हो जाएगा। जब जब शरीर को खिलाने पिलाने की, सजाने की आपके अंदर भावना उत्पन्न हो, उस समय समझना मैं आत्मा को सजा दे रहा हूँ। और जब 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 आपको आत्मा को सजाना पड़े, आत्मा को सुंदर बनाना पड़े, तो ध्यान रखना शरीर को सजा दिए बिना संभव नहीं है। शरीर को सजा देना पड़ेगी, एकासन करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, विषय भोग छोड़ना पड़ेंगे, तो शरीर को सजा मिलेगी, तो आत्मा सजती जाएगी, सुंदर होती जाएगी। आज तक क्या किया आपने? आत्मा को सजाया है कि आत्मा को सजा दी? बोलो भैया, कैसे निर्दयी हो तुम? भगवान के भक्त हो, इतनी निर्दयता है तुम्हारे अंदर। तुम आत्मा को सजा दे रहे हो और शरीर को सजा रहे हो। बैलेंस बिल्कुल मत करो, ऊपर उठो, बैलेंस से ऊपर उठो। ये संसार का बाजार है। इसे तो कह रहा हूँ, जो बिकता है उसकी कीमत है, सुन रहे ना? और जो नहीं दिखता है वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बिकने वाली चीज बाजारू होती है, अमूल्य चीज हमारी खुद की होती है। बिकने वाली बाजार की होती है, वो हमारी धर्मपत्नी होती है। बहुत अंतर होता है बिकने वाले में और धर्मपत्नी, बहुत अंतर होता है। ऐसी बिकने वाली आत्मा वो है, सुन रहे ना? दिखने वाली बिकने वाली, लेकिन हमारी आत्मा धर्मपत्नी है, वो कल्याण करेगी, कल्याण के रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए श्रद्धान रखो, ये विश्वास रखो, जब जब तुम इस शरीर को सजाने के लिए जाओगे, उस समय तुम आत्मा को सजा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? सजा दे रहे हो। जैसे आप स्नान करो, समझना सजा शुरू हो गई। जैसे तुम भोजन करो, समझना सजा शुरू हो गई। हंसना नहीं, मजाक नहीं समझना इसको। जब जब तुम शरीर की सेवा में लगोगे, उस समय तुम कर्म का बंध कर रहे हो, अर्थात आगे सजा आपको मिलेगी। और जब जब आप भगवान की भक्ति करने लगो, पूजन करने लगो, स्वाध्याय करने लगो, जब उपवास व्रत करने लगो, समझो आत्मा सुंदर हो रही है, शरीर को सजा हो रही है। कोई बात नहीं, इसने सजा तो कई बार दी है, आज इसको सजा देकर देख लें। धर्म इसी का नाम है, धर्म इसी का नाम है। ये हमें विचार करना है, चिंतन करना है, सोचना है। ये चिंता तो है, और क्या है? आत्मा की चिंता कैसे करोगे आप? जो शरीर की चिंता में लगा है वो आत्मा की चिंता नहीं कर सकता, जो आत्मा की चिंता में लगा है वो शरीर की चिंता नहीं कर सकता। कई लोग आकर के पूछते हैं, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हो? तो हम उनसे कहते हैं, भैया मेरे परिणाम बहुत अच्छे हैं, मैं स्वस्थ हूँ। इस शरीर की बात करते हो, ये शरीर जो है ना, ये समाज की दौलत है, ये समाज जाने उसे कैसा रखना कैसा नहीं रखना। हमारे भाव हैं, हमारे परिणाम हैं, उन्हें मैं स्वस्थ रखने की गारंटी ले सकता हूँ। कितना भी अस्वस्थ होऊंगा पर मेरे परिणाम में संभाल लूँगा, शरीर से कितना भी होऊंगा, क्योंकि मेरी धरोहर तो मेरी आत्मा के परिणाम है, पर्याय नहीं। पर्याय किसकी धरोहर है? बोलो ना। और वो कहते ही भी हैं, गुरुवर तेरे चरणों की धूल जो मुझको बात करता, ये किसका है? हाँ, इसलिए उस आत्मा के परिणामों की संभाल करो। जितने अच्छे अच्छे आपके आत्मा के परिणाम होंगे, आत्मा और पर्याय को कष्ट तो होगा,
पर पर्याय उतनी उत्कृष्ट बनती जाएगी। जितनी जितनी तुम्हारी पर्याय तपेगी, शरीर कष्ट सहेगा, उतना उतना अच्छा बनेगा। क्योंकि याद रखना, कहते हैं शरीफों की परीक्षा में इज्जत कम नहीं होती, सोने को जितना आग में डालो उतना निखर कर निकलता है। इस शरीर कोई कम नहीं होता, जितनी तपस्या करोगे, जितनी साधना करोगे, और ये उत्कृष्ट होने वाला है। वह शरीर तो निंदनीय है जो भोगों में लगा हुआ है। प्रशंसनीय शरीर तो वही है जो तप त्याग और तपस्या कर रहा है, भले कष्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशंसनीय हुई है, प्रशंसा उसी की होगी। तो अभी एक लक्षण कौन सा बताया? आत्मा का गुण सुसंवेद्य है। दूसरा तनुमात्र यानी शरीर प्रमाण है। तीसरा है शाश्वत है, निरत्या। हमारी आत्मा कैसी है? शाश्वत है। चौथा है अत्यंत सुख वाली हमारी आत्मा है, अनंत सुख वाली आत्मा है। और पांचवा गुण है लोकालोक विलोकना। ये 5 लक्षण है। अभी हमारे आज किन की चर्चा हुई? 2 गुणों की चर्चा हुई। अपना समय हो चुका है, हम समय का उल्लंघन नहीं करेंगे क्योंकि आपके शरीर को सजा हो जाएगी। तो आप सजा दे रहे हैं, पर मैं किसी के शरीर को सजा नहीं दे सकता। कितना अच्छा लॉजिक है। आप अपने शरीर को सजा देंगे तो जीवन सजेगा, पर कभी दूसरे के शरीर को सजा मत देना, वरना आत्मा में कर्म का बंध होगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि अपने जीवन में शरीर को तो सजा दे सकें, लेकिन आत्मा को सजा सकें, सुंदर बना सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। जावाणी के